हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो यार, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा ऑफ द टॉपिक है। यानी कि डेली मैं बात करता रहता हूँ फिजिक्स की, या तो मैं बात करता हूँ सीयूईटी पीजी एग्जाम की, आईआईटी जैम, सीएसआईआर या बीएससी एमएससी का कोई फिजिक्स का टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। तो आज मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक आया हूँ। आज क्या, अभी मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपसे जो करंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया करूँगा। वीक में एक या दो टॉपिक मैं ऐसे लिया करूंगा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इसका सीधा सा कारण है कि अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, लाइक सीयूईटी पीजी का भी एग्जाम जो हो रहा है, तो उसका जो सेक्शन ए है उसके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनका लास्ट में मेरे से यही सवाल रहता है कि सर करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें या कितने महीने का प्रिपेयर करें। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं 5-5 मिनट के 6-6 मिनट के वीडियो बना के डालता हूं और आप लोग उन वीडियोस को 1.5x या 2x पर भी देखते हैं, तो 2 मिनट में अगर आपका करंट अफेयर प्रिपेयर होता है तो इससे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। हो सकता है कि ये जो वीडियोस हैं इस बार के सीयूईटी पीजी एग्जाम में या इस बार के किसी एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद ना हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना हो, पर जब ये लंबी एक लिस्ट बन जाएगी तो डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो करंट से जुड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी है और आप सब लोगों के लिए भी है ना। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं सेंगोल की। बहुत दिनों से ये चर्चा का विषय है, मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे को भी लगा यार क्या है, देखना चाहिए, क्या जानना चाहिए इसके बारे में, सेंगोल क्या है और क्या मतलब क्यों ये न्यूज़ के अंदर है। और मुझे लगता है कि मेरी तरह ही आप लोगों की भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि यार इस चीज़ को जाने तो सही, आखिर चक्कर क्या है, ये जो छड़ जैसी चीज़ है इसके ऊपर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो इसका थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, तो मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा मैं आपको बताने के लिए उत्सुक हूं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर ये चीज है क्या। तो देखो, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये एक रॉड है, एक छड़ जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है, स्टिक जैसी चीज दिखाई दे रही है ना, या डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ इसका जो एक पिक्चर इमेज दिखाई दे रहा है, ये इसमें स्टिक जैसी कोई चीज है। तो इस स्टिक जैसी चीज को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये इसके आगे क्या लगा हुआ है, क्या बना हुआ है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में बांट रहा हूं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 मिनट के अंदर हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। 4 पार्ट में हम इसकी बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, पहला किसने इसको सजेस्ट किया, दूसरा, तीसरा इसमें अन्याय एक ऑर्डर होता है वो क्या होता है, और किसने इसे बनाया। 4 पार्ट के अंदर हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात कर लूं कि ये जो रॉड जैसी दिखाई देने वाली चीज है इसको हम बोलते हैं सेंगोल। क्या बोलते हैं? सेंगोल। ये सेंगोल जो वर्ड है कहां से आया? ये जो वर्ड है ये चोल राजा है ना, जो हमारी हिस्ट्री है उसमें चोल डायनेस्टी है, तो चोल राजा जब उनमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ करता था, तो उस ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए जो पुजारी हुआ करते थे वो राजा को ये छड़ दिया करते थे। यानी कि ये छड़ एक तरह से न्यायप्रिय शासन का प्रतीक है। न्यायप्रिय यानी कि न्यायप्रिय और धर्मप्रिय शासन का प्रतीक होता है। इस छड़ में यहां पर एक फूल बना हुआ है, ये फूल बना हुआ है ऐसा है ना, ये फूल बना हुआ है, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें बीच में लक्ष्मी जी विराजमान है और उसके ऊपर ये नंदी जी बने हुए हैं। इसके ऊपर कौन बने हुए हैं? नंदी जी बने हुए हैं। तो ये पूरा ये इसका स्कल्पचर का ये सिंबल है, ठीक है। अब ये जो है चोल राजा यूज किया करते थे, इसका मतलब क्या था? सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। तो सेंगोल स्कल्पचर कैरीज सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज इट वाज गिफ्टेड टू जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर। तो जब भारत देश आजाद हुआ था, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अंग्रेजों ने जब ट्रांसफर ऑफ पावर किया था, तो ट्रांसफर ऑफ पावर करने के टाइम उन्होंने उनको एक सिंबल के तौर पर क्या दिया था? ये सेंगोल उनको दिया था। और जब उन्होंने अपनी ऑथ ली थी, यानी कि उनकी जब प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑथ हुई थी, तो उसके 10-15-20 मिनट पहले ये पूरा इनॉग्रल, ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो पूरा का पूरा रीति रिवाज हुए थे, ये उस टाइम हुए थे, जिसमें उनको ये सेंगोल दिया गया था। ये जो सेंगोल वर्ड है ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है सेमई,
ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है सेमई, विच मीन्स एक्सीलेंस द सेंगोल, जिसका मतलब होता है एक्सीलेंस। यानी कि जब ये ट्रांसफर होता है तो इसके अंदर आप न्यायप्रिय और धर्मप्रिय शासन व्यवस्था करेंगे। ठीक है, इसको सजेस्ट किसने किया? इसको अंग्रेजों को सजेस्ट किया था उस टाइम के जो गवर्नर थे, इंडिया के आखिरी जो गवर्नर थे, सी राजगोपालाचारी, उनकी इमेज आप देख सकते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया था उस टाइम के जो वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन को ये सजेस्ट किया था कि आप जब ट्रांसफर ऑफ पावर करें नेहरू जी को, यानी कि इंडिया को जब आप एक स्वतंत्र देश घोषित करें तो उसमें आप ये सेंगोल जो स्क्रिप्चर है ये प्रदान करें नेहरू जी को। ठीक है, उसके बाद जो इसको बनाया किसने? ऐसा कहते हैं कि इसको बनाने के लिए चेन्नई बेस्ड ज्वेलर वुमुदी बेंगारू चेट्टी, इन्होंने ये सिंबल बनाया था और ये 5 फीट की है। कितने की है? 5 फीट की स्कल्पचर है, जिसके आगे मैंने आपको बताया कि जब जो फूल है, फूल में लक्ष्मी जी विराजमान है। लक्ष्मी जी के ऊपर कौन लगे हुए हैं? नंदी जो हैं, जो शिव जी के जो वाहन होते हैं वो नंदी वहां पर हैं, विराजमान है। और नंदी जो है वो सिंबलाइज है न्याय के, नंदी न्याय के प्रतीक होते हैं। इसलिए जब इसको दिया जाता है तो इसका अर्थ ये है कि अब जो शासन होगा वो न्यायप्रिय होगा और धर्मप्रिय होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। फिर नेहरू जी को जब ये ट्रांसफर हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने ओथ लेने से पहले इसके पूरे रीति रिवाज के साथ ये जो सेंगोल है उनको प्रदान की गई थी, जो कि अब जो नया संसद भवन है जो 28 तारीख को इनॉग्रेट होने वाला है, उसमें मोदी जी को ये जो सेंगोल है ये वहां पर रखवाई, मोदी जी वहां पर इसको स्थापित करेंगे नई संसद भवन में। तो ये इस सेंगोल के पीछे की पूरी कहानी है। अब इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेंगोल जो वर्ड है वो कहां से आया, सेंगोल का जो तमिल वर्ड है कहां से निकला? सेमई से निकला, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है। सेंगोल को किसने ट्रांसफर किया था? सेंगोल का मतलब क्या होता है ना। और सेंगोल को सजेस्ट किसने किया था? तो ये सारे क्वेश्चन, जैसे चोल डायनेस्टी में इसका यूज किया जाता था, तो इस तरह के इससे क्वेश्चंस निकल सकते हैं करंट अफेयर में, है ना। होपफुली ये जो वीडियो है, मेरी जो एक कोशिश है करंट अफेयर की जो आप तक पहुंचाने की, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरी भी एक ये कोशिश है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या मुझे ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू करनी चाहिए या इसे नहीं करना चाहिए? आप ये भी अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।